मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआतात में एताए तरफ़ैनी की तीसरी और चौथी सूरत हमने ये पढ़ी कि दोनों मुताअतियन क़स्द किए हों इबाहे का, या तीसरी सूरत में था कि एक क़स्द इबाहा किए हो एवज़ के साथ और दूसरा नियत किए हो अलैकुम सलाम तमलीग का। बहरहाल पहला शख्स जो इबाहा तीसरे में और चौथे में किए है, इसको किसी सूरत से भी सही नहीं किया जा सकता। और हमने दो इश्काल ज़िक्र किए, एक तो ये कि सारे तसर्रुफ़ात हत्ता मुतवक्किफ़ पर मिल्क जायज़ नहीं है, और दूसरा इश्काल ये किया कि हमारे पास कोई ऐसा मामला है ही नहीं कि जिसमें एक तरफ एक इबाहा और एक तमलीग पर मुश्तमिल हो। ये दो इश्काल करने के बाद आखिर में ये कहा कि लेकिन इस मामले के सेहत के लिए, सही होने के लिए, हत्ता मुतवक्किफ़ पर मिल्क तसर्रुफ़ात के सही होने के लिए, हालांकि दोनों के क़स्द क्या है, इबाहा का है, फिर भी दो सूरत पाई जाती है कि हम इस मामले को दुरुस्त कर सकते हैं और वो तसर्रुफ़ात भी जो मुतवक्किफ़ पर मिल्क हैं वो भी सही हो जाएंगे। मगर वो दोनों तरीक़े जो हम पेश करने जा रहे हैं वो इस तीसरी और चौथी सूरत में पाए ही नहीं जाते, उनका महल ही नहीं है। लिहाजा तीसरी और चौथी सूरत मुआतात में जब एताए तरफ़ैनी हो और क़स्द इबाहा का हो एवज़ के साथ, या क़स्द इबाहा का हो मुकाबिल में तमलीग के साथ, या इबाहा मुकाबिल में इबाहा के हो, ये किसी सूरत से जायज़ नहीं होगा। तवज्जो करें, तो यहाँ पे हमारी गुफ्तगू का महवर यहाँ पहुँचा है कि तीसरी और चौथी सूरत की जो इबाहा है एक तरफ से या एवज़ के साथ, या इबाहा एक तरफ से दूसरी तरफ से एवज़ है, अरे इबाहा है, बस इस दूसरी और इस तीसरी और चौथी सूरत के तमाम तसर्रुफ़ात का जायज़ होना मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि दो तरीक़ा है। उस दो तरीक़े को अगर हम दिक्कत करें तो अगरचे क़स्द इबाहा हो और तमाम तसर्रुफ़ात जायज़ हों, इसकी सूरत पैदा हो सकती है, मगर इस मगर पे तवज्जो कर, मगर मफ़कूद है यहाँ पे वो दोनों कैफियत। अब वो दो कैफियत जो है मुफस्सल बयान कर रहे हैं। पहली कैफियत ज़्यादा मुफस्सल है, दूसरी कैफियत ज़िम्नन और मुख्तसर सी है, वो शायद ना पहुँच सके। बहरहाल तो दो इश्काल करने के बाद अब ये जो कहा गया है कि सारे तसर्रुफ़ात हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क, ये अगर देखें तो इसके लिए मालिक के लिए जायज़ नहीं है, मालिक ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता। क़स्द उसका क्या है, इबाहा का है, और वो तसर्रुफ़ात को, उन तसर्रुफ़ात को भी जायज़ करार दे तरफ मुकाबिल के लिए जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क हैं, ये इसकी इजाज़त शरीयत गुज़ार नहीं है, इसका इजाज़त का दायरा जो है महदूद है। इसकी मिसाल उन्होंने दिया कि मसलन अगर कोई आदमी किसी दूसरे के माल को बेचे अपने लिए, क्या ये मुमकिन है? कह रहे हैं कि समन किसी, अरे मुसमन किसी का निकले, समन इसकी जेब में आए, ये दुरुस्त नहीं है, ना अक़लन सही है और ना शरअन सही है। अक़लन इसलिए कि भाई जिसका माल जिसकी जेब से गया है उसका बदल उसी की जेब में आना चाहिए, और शरअन भी ऐसी कोई इजाज़त नहीं है हमारे पास कि माल किसी का निकले और जवाब उसका जो है सामान उसके पास आए। हाँ, आखिर में कहा कि हाँ इसको हम सही कर सकते हैं। उस सही करने की सूरत दो अदद बयान करने जा रहे हैं, जिसमें से हम एक अदद को छेड़ चुके थे लेकिन मुफस्सल नहीं। नाम से पढ़ते हैं, नाम यसे हो ज़ालिका, यानी क्या ज़ालिका, यानी वो सारे तसर्रुफ़ात हत्ता मुतवक्किफ़ पर मिल्क भी सही हो जाएंगे तरफ मुकाबिल के लिए। हालांकि आपकी नीयत क्या है, अबाह तो किया है, मुबाह करार दिया है, मुबाह भी या एक मरतबा एवज़ के साथ है या एक मरतबा इबाहा के मुकाबिल में इबाहा है। करें ये सारे तसर्रुफ़ात सही हो सकते हैं बेअहदिल वजहैन,
दो वजहों में से किसी एक तरीके से, मगर किलाहुमा फिल मकाम मफकूद। लेकिन हमारी बहस जहाँ पे मुआतात में इबाहा मुकाबिल में इबाहा के है, या इबाहा बेएवज और मुकाबिल में तमलीक के है तीसरी सूरत, इसमें ये दोनों सूरतें, ये दोनों रास्ते तमाम तसर्रुफात के पाए नहीं जाते, मफकूद हैं। पहला ये है अयक़सुदल मुबीह बेक़ौलिही, मुबीह यानी इबाहा का कहने वाला, हालांकि यहाँ पे लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन उसको लफ्जों में बयान कर रहे हैं कि मसलन मुबीह आदमी कहे अपने इस कौल से अबह तो लका अन तबीआ माली ले नफ्सिका, कि मैं अपने माल को बेचने के लिए, तुम अपने लिए इसको बेचो, मैं इसकी इजाजत देता हूँ, हलाल करार देता हूँ। ये क्या है, इसकी तीन सूरत हो सकती है। नंबर एक, ये कौल इंशाओ तौकील लहू फी बैए मालिही लहू, एक तो ये कि गोया ये वकालत इंशा कर रहा है अबाहतों के जरिए से, लहू सार तरफ मुकाबिल के लिए, फी बैए मालिही कि अपना माल बेचे, लहू अपने लिए बेचे यानी उसी के लिए बेचे, ना कि तरफ मुकाबिल के। यानी जैद अबाहतो लका कुल्ल शय अम्र से कह रहा है, गोया अम्र को इजाजत दे रहा है कि मेरे माल को बेचो मेरे लिए। मेरे लिए बेचने का मतलब क्या है, मामला मेरे लिए हुआ क्योंकि मेरा मुसमन जा रहा है, मगर इस समन को अभी तुम्हारी मिल्कियत में करना है, उसके लिए दूसरी एक वकालत गोया है। वो क्या है, नहीं हाँ आप नहीं, बेचना मेरे लिए है मगर समन नहीं, समन भी फिलहाल अभी समन की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। यबी अलहू यबी अमालहू कैसे है इबारत, सुम इंशा तौकील लहू फी बैए मालिही लहू, उसी के लिए बेचे। यानी क्या, यानी माल को जा रहा है उसी के लिए जाए, मगर बेचने के बाद एक दूसरी वकालत है कि ये जो समन आया है ये समन तुम्हारा नहीं है, समन मेरा है, मैं माल का मालिक हूं ना, समन मेरा है। लिहाजा इस अबाहतों के जरिए से दो कलिमा गोया इस्तेमाल कर रहा है, एक बै करने का और दूसरे इंशाए समन का, कि समन जो है हिबा के तौर पर तुम ले लो। सुम्मा आगे खुद कह रहे सुम्मा नक्ल समन इला नफ्सिही, वहां पे लहू की जमीन पलट रही बाए की तरफ यानी मुबीह की तरफ, वाज़े है, गड़बड़ ना हो। एक मरतबा दोबारा सुनिए, कह रहे कि इंशाए तौकील है किसके लिए, लहू सानी के लिए, फी बैए मालिही लहू, कि माल को बेचे उसी के लिए, ये माल जिसका मुसमन है उसी के लिए बेचेगा, मगर ये समन जाएगा कहाँ, सुम्मा नक्ल समन इला नफ्सिही, फिर उस समन को अपनी तरफ मुंतकिल कर ले, यानी तरफ मुखातब उस समन को फिर अपनी तरफ नकल कर ले। कैसे, बिलहिबते, गोया की हिबा करने की भी वकालत दे रहा है। मुबीह अबाहतो लका कह के दो काम कह रहा है, एक इस मेरे माल को बेचो मेरे लिए, यानी मैं वकालत दे रहा हूं मेरे माल को मेरे लिए बेचो। दूसरी वकालत तुम्हें दे रहा हूं कि जब माल बेच चुके और समन आ गया है ना, तो ये समन मेरा है, मगर मैं तुम्हें वकालत दे रहा हूं हिबा कर लो अपने लिए, इला नफ्सही की जबी फिर तरफ मुखातब की तरफ। सुम्मा नक्ल समन इला नफ्सही, खुद वो बेचने वाला तरफ मुकाबिल माल को समन को मुंतकिल कर ले अपनी तरफ, कैसे, हिबा के जरिए। ये होगी एक पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि मैं अपने माल को बेचने के लिए उसे इजाजत नहीं दे रहा हूं, बल्कि पहले औफी नक्ल ही अव्वलन इला नफ्सही, अबाहतो लका कह के मैं तरफ मुकाबिल को अपना माल मुंतकिल कर रहा हूं उसकी तरफ, इला नफ्सही है उसकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूं। सुम्मा बैहू, फिर उसके बाद उसे गोया वकालत दे रहा हूं बै करने की। दूसरी सूरत क्या हुई, पहली सूरत में बै है मगर किसके लिए, मुबीह के लिए, बै करने के बाद दूसरी वकालत है हिबा करने के लिए। ये हो गई सूरत। सवाल, ये जो बै की इजाजत वकालत दे रहा हूं, फिर समन को हिबा के जरिए से मुंतकिल करने की इजाजत दे रहा हूं, ये क्या तीसरी और चौथी सूरत में पाई जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसकी नफी बाद में करेंगे।
और दूसरी सूरत क्या हुई कि पहले मैं बेचने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं माल अबाहतो लका कह के ये माल उसकी मिल्कियत में नकल कर रहा हूँ, हालांकि मिल्कियत सॉरी उसकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूँ। सुम्मा बैअहू, सुम्मा इसके बाद मैं उसको गोया वकालत दे रहा हूँ कि ये बेच ले। तो अब ये बेचना होगा किसका होगा, पहले बेचना इसके लिए था, खुद के लिए था, अब की बार बेचना उसकी तरफ है, नहीं चूंकि वो माल का मालिक हो चुका है, नकल माल कर चुका हूं, फिर वो अपने माल में उसने बेचा है तो कोई हरज नहीं। तीसरी सूरत, औ तमलीकन लहू बेनफ्से हाज़िहिल इबाहा, कह तो रहा हूं अबाह तो लका, सही है ना, इसी अबाहा के जरिए से मैं उसे तमलीक कर रहा हूं माल को। दूसरी सूरत में सिर्फ नकल माल था, दूसरी सूरत में क्या था, नकल माल था, फिर उसके बाद उसने माल पे अख्तियार हासिल करने के बाद अपने माल को बेचा है। तीसरी सूरत में क्या है, मैं तमलीक उसे कर रहा हूं, अबाहतों के जरिए से तमलीक कर रहा हूं। अब ये भी सही नहीं है, लेकिन फिलहाल पढ़ा जा रहा है क्या, आओ तमलीकन लहू, मैं इस अबाहतो लका कह के सिर्फ अबाहतो नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस अपने माल को इसकी मिल्कियत बना रहा हूं। जब तमलीक कर रहा हूं, मिल्कियत बना रहा हूं, फयकूनो इंशाओ तमलीकिन लहू, ये तरफ मुकाबिल के लिए मिल्कियत उसके लिए ईजाद हो जाएगी, और जब वो जा करके उसे बेचेगा तो उस तमलीक को तमल्लुक कर लेगा। इस पे तवज्जो करें, तीसरी सूरत के ऊपर तवज्जो करें। मैं अपने माल को तरफ मुकाबिल को सिर्फ नकल नहीं कर रहा हूं, बल्कि तमलीक कर रहा हूं, इसकी मिल्कियत बना रहा हूं। कैसे मैं मिल्कियत बना रहा हूँ, बेनफ्स हाज़िहिल इबाहा, इसी इबाहा अबाहतो लका कह के मैं उसकी मिल्कियत बना रहा हूँ। फयकूनो इंशाओ तमलीकिन लहू, बस ये मेरा अबाहतो कहना उसके लिए इंशाए तमलीक हो जाएगा, मुखातब के लिए मिल्कियत का हो जाएगा, मिल्कियत उसको हासिल हो जाएगी। वयकूनो बैउल मुखातब, और जब ये मुखातब जिसको मैंने पैसा तमलीक किया है, जब वो बेचने जाएगा ना, तो ये बेचना उसका बेचना सिर्फ कहना नहीं कहलाएगा, बेचने के साथ साथ मेरी तरफ से जो तमलीक हुई है उसका तमल्लुक करना भी कहलाएगा। बात वाज़ेह हो रही है। फयकूनो बैउल मुखातब, मुखातब जब जा करके उस शय को कि जिसके ऊपर मैंने उसकी मिल्कियत ईजाद की है, माल को नकल सिर्फ नहीं किया है, इसमें और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में फर्क को महसूस करिए, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत में फर्क को महसूस करिए। एक मरतबा मोबाइल उठा करके मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं, ये क्या हुआ, ये नकल माल हुआ है, वाज़ेह है। अबाहतो लका कह के ये माल को मैंने आपको मुंतकिल, ये हो गई दूसरी सूरत। तीसरी सूरत क्या है, तीसरी सूरत ये कि मैं माल को अबाहतो लका कह रहा हूं और मिल्कियत आपकी बना रहा हूं, सिर्फ नकल माल नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक अमल भी अंजाम दे रहा हूं इस अबाहतों के जरिए से, यानी इंशाए तमलीक कर रहा हूं। जब ये इंशाए तमलीक कर रहा हूं तो क्या इंशाए तमलीक करने से मिल्कियत हासिल हो जाएगी तरफ मुखातब को, नहीं। जब तक आपने मसलन आपने कहा बे तो हाजिल किताब, जब तक सामने वाला कबिल तो या तमल्लक तो ना कहे, भाई हासिल होगा नहीं, हासिल होगा ना। यहाँ पे तीसरी सूरत में यही बताना चाह रहे हैं, जब मैं अबाहतो लका और किताब को आपके हवाले या मोबाइल को आपके हवाले कर रहा हूँ, तो ये अबाहतो लका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर इंशाए तमलीक कर रहा हूँ। इस इंशाए तमलीक के लिए एक चीज मुकाबिल में चाहिए, वो क्या है, तमल्लक तो कहना को। अब ये मुखातब तमल्लक तो नहीं कह रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, उस मोबाइल को जाकर के बेच रहा है, ये उसका बेचना तमल्लक तो कहने के मुतरादिफ है। वाज़ेह हुई बात। वयकून बैउल मुखातब बेमंजिलत कबूल ही, कबूल ही यानी कबूल अत्तमलीक, ये जो तमलीक मैंने किया है, इस तमलीक को गोया मुखातब उस शय को बेच करके मिल्कियत के ऊपर जो इंशाए तमलीक किया है उसको उसने तमल्लुक किया। तो तीसरी सूरत में क्या हुआ, तीसरी सूरत में ये हुआ कि जिस वक्त में अबाहतो लक हल्लब से ये रहे कि हमारे मुआतात में लफ्ज तो है ही नहीं, लेकिन मतलब क्या है, ये जो अबाहतो लका ये अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसी मफहूम को अदा करने के लिए। मोबाइल में आपके चुपके से बगैर कुछ बोले हुए मोबाइल आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरी नीयत या तीसरी सूरत की है, तीसरी सूरत की नीयत क्या होगी कि ये मैं मोबाइल दे रहा हूँ मगर मुकाबिल में आपसे मैं घड़ी भी चाह रहा हूँ,
चौथी सूरत क्या है कि ये मोबाइल मैं आपके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, घड़ी भी आप मुझे इस्तेमाल करने के लिए देंगे। तो यानी कि इस तीसरी और चौथी सूरत में क्या मुकम्मल तसर्रुफ हासिल हो सकता है तरफ मुकाबिल को? करे नहीं हो सकता। ला यजूज पहले कह चुके। मगर दो सूरत है, दो रास्ते हैं कि जिसके जरिए से हासिल हो सकता है हत्ता मुतवक्किफ बर मिल्क भी तसर्रुफ, मगर वो दोनों सूरतें इस मुआतात में नहीं पाई जा रही। और फिर इस पहली सूरत को तीन तरीके से बयान किया। पहली सूरत को जवाज की तीन तरीके से बयान किया। पहली सूरत पहले इस तरह से बयान किया कि ये जो मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ गोया इंशाए वकालत कर रहा हूँ आपके लिए कि ये आप माल इसके क्या हो जाइए, मैं आपको बेचने का वकील बना रहा हूँ, मगर बिकेगा किसके लिए? मेरे लिए। मैं दोहरा रहा हूँ एक मरतबा, मैं इंशाए तवकील कर रहा हूँ, आपको वकील बना रहा हूँ कि मेरे माल को बेचिए मेरे लिए। खूब, इस माल को जो आपने बेचा मेरे लिए तो ये तो मेरा फायदा हुआ, आपने काम अंजाम दिया। दूसरे क्या कि जब बेच चुके तो जो समन हासिल हुआ है उसकी मैं वकालत दे रहा हूँ कि आप अपनी तरफ मुंतकिल कर लें हिबा के तौर पर। ये हो गई पहली सूरत। मगर इस पहली सूरत को जो हमने बयान किया है, ये जो तीन सूरतों में से पहले तरीके की तीन सूरत है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत कि मैं माल को मुंतकिल कर रहा हूँ, माल मुंतकिल कर दिया, माल के मुंतकिल करने के बाद आप उस माल के ऊपर हो गए काबिज, अपने होश और हवास के साथ में आपको दे रहा हूँ, उसके ऊपर काबिल हो गए। अब जा करके उसे बेचें, तो जब आप बेचेंगे तो किसकी मिल्कियत को बेचेंगे? मेरी नहीं, अपने माल को बेचेंगे, क्योंकि मैं आपको मिल्कियत में दे चुका हूँ। ये सूरत है जायज होने की तमाम तसर्रुफात की। तीसरी सूरत ये है कि मैं इंशाए तमलीक कर रहा हूँ, और ये जो इंशाए तमलीक कर रहा हूँ इस इंशाए तमलीक के साथ तमल्लुक भी इंशा होना चाहिए। लिहाजा जब मैं ये अब अहतुलका कहते हुए मोबाइल को मसलन आपके हवाले कर रहा हूँ और आपने जा करके उसे बेचा, तो ये बेचना क्या है? तमल्लुक करना कहलाएगा, कबूल करना कहलाएगा उस तमलीक का। कहने की ये तीन सूरत हमने जो पहले तरीके में बयान की है, कमा सर रहा फी अत-तज़किरा, जनाब अल्लामा हिल्ली ने किताब अत-तज़किरा में इसकी सराहत की है, मगर उस दूसरे कौल के ज़िम्न में बेअन्न क़ौल अर्रजुल लिमालिकिल अब्द। एक फर्ज करिए एक मालिक है गुलाम का, आपके ऊपर कफ़ारा चढ़ा हुआ है, आप अपने कफ़ारे को अदा करना चाह रहे हैं कि एक गुलाम आज़ाद करना है मसलन, या शौहर ने बीवी को ज़हर कह दिया है, ज़हर के का ज़हर उम्मी कह दिया है, उसके ऊपर कफ़ारा चढ़ा हुआ है गुलाम आज़ाद करने का। सही है। अब उसके पास गुलाम है नहीं, वो आया ज़ैद के पास गुलाम है, उससे कहे जनाब ये आप अपना गुलाम मेरी तरफ से आज़ाद कर दिए, मेरे गर्दन पे कफ़ारा है। क्या कह रहा है? आतिक अब्दका अन्नी, मेरी तरफ से अपने गुलाम को आज़ाद। आप तो मसलन मालिक अब्द है नहीं कि एताक करेंगे, एताक कौन करेगा? मालिक ही कर सकेगा। इस जगह पर जनाब अल्लामा हिल्ली ने किताब तज़किरतुल फ़ुक़हा में क्या कहा है? बेअन्न क़ौलुर रजुल लिमालिकिल अब्द, जब गुलाम के मालिक से कोई आदमी कहता है आतिक अब्दका अन्नी बेकज़ा कज़ा दिरहम, इतने दिरहम मैं आपको दे दूंगा, मसलन 1 लाख रुपया मैं आपको दे दूंगा, आप अपना गुलाम आज़ाद करिए। आज़ाद आप करें क्योंकि आपकी मिल्कियत है, मगर मेरी तरफ से आज़ाद करें क्योंकि मेरी गर्दन पे कफ़ारा चढ़ा हुआ है। वाज़ेह है। और मुकाबिल में पैसा भी दे रहा है। तो कहने की ये जो मालिक अब्द से किसी आदमी का कहना कि मेरी तरफ से 1 लाख ले करके अपने गुलाम को आज़ाद कर दीजिए, ये इसकी तरफ से इस्तिदआ है, तलब है ना, इल्तिमास है कि जनाब ये ले लीजिए 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपने गुलाम को मेरी तरफ से आज़ाद कर दिए। ये इस्तिदआ है। इस इस्तिदआ का जवाब कैसे होगा? अगर वो पैसा कबूल करके गुलाम को आज़ाद करे। पैसा अगर कबूल कर रहा है, गुलाम को आज़ाद कर रहा है, तो ये गुलाम का आज़ाद करना गोया उसके इस्तिदआ को जवाब देना है, उसके ऊपर लब्बैक कहना है, और इस तरीके से नक़्ल इंतकाल हासिल हो जाएगा। आतिक अब्द कहनी बेकज़ा इस्तिदआउन, बहुत तवज्जो, इस्तिदआउन लितमलीक ही, ये जो मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ मालिक गुलाम से मसन कफ़ारा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये जो जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इस्तिदआ लितमलीक ही, कि गोया गुलाम आप मेरी मिल्कियत में दे रहे हैं,
मेरी मिल्कियत में देने की तमलीक करने की बात उस वक्त सही होगी जब वो गुलाम आजाद करे, क्योंकि तमलीक के मुकाबले में तमल्लुक भी आना चाहिए। मुतवज्जे हैं? तमलीक यानी ये जो मैं इस्तिदआ कर रहा हूँ, किस चीज की इस्तिदआ कर रहा हूँ? इस्तिदआ कर रहा हूँ ले तमलीक ही, कि वो अपना गुलाम मेरी मिल्कियत में बना दे। व एताकुल मौला अनहो जवाबुन लिजालिकल इस्तिदआ, और जब ये मौला, मौला नहीं मालिक है, गुलाम का जो मालिक है, जब वो एताक करेगा, आजाद करेगा, अंता हुर्रुन या कुछ भी कहेगा, ये जवाब होगा लिजालिकल इस्तिदआ, जो मैंने तमलीक का उससे मुतालिबा किया था। मैंने लफ्ज तमलीक इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि गुलाम को मेरी तरफ से आजाद करो। ये इस्तिदआ गोया गुलाम को मेरी मिल्कियत में देना है, और जब वो गुलाम को आजाद करेगा तो जैसे ही आजाद करना चाहेगा वो आजाद करना, मेरे इस्तिदा का जवाब देना है, लब्बैक कहना, यानी मेरी मिल्कियत को कबूल करना है। गुलाम के ऊपर मेरी मिल्कियत कबूल करके फिर मेरी नियाबत में वो गुलाम को आजाद कर रहा है। इसलिए यहाँ पे दो काम हो रहा है। एक, तवज्जो, एक मैं इस्तिदा कर रहा हूं पैसा दे करके कि इस गुलाम को मेरी मिल्कियत में ले आओ, हालांकि लफ्ज मिल्कियत इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मुतालिबा गुलाम की आजादी का 1 लाख दे करके ये इस्तिदा है। जब वो गुलाम को आजाद करेगा तो गुलाम मेरी मिल्कियत से आजाद करेगा, पैसा मैंने दिया है, बोलो उसका गुलाम है। क्यों? इसलिए कि जो मैंने इस्तिदा किया है, जब वो गुलाम को आजाद करेगा तो ये आजाद करना दर हकीकत मेरी तमलीक को कबूल करना है। तमलीक के लिए इन्हें मुझे मिल्कियत में, उस गुलाम को मेरी मिल्कियत में देना है, और मेरी तरफ से वो गुलाम आजाद होगा क्योंकि पैसा मैंने दिया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आनलमा मिल्कियत आएगी किसकी? जिसने पैसा दिया है। आतिक अब्द का अन्नी बेकजा इस्तिदआ उन तमलीक ही, मेरी तरफ से उस गुलाम की तमलीक की इस्तिदआ है। व एताकुल मौला अन हो जवाबुन लिजालिकल इस्तिदा, और जब मालिक अपने उस गुलाम को आजाद करेगा तो ये क्या होगा? जवाब होगा मेरे इस्तिदा का, लिजालिकल इस्तिदा। फयहसुलु, इसका नतीजा क्या होगा? ये नतीजा होगा फयहसुलु अन्नक़्लु वल इंतकाल बिहाज़ल इस्तिदाए वल जवाब, मेरी तरफ से इस्तिदा थी, उसकी तरफ से जवाब था। मेरे इस्तिदा के जरिए से नक्लो इंतकाल हासिल हुआ। किस चीज का नक्लो इंतकाल हुआ, हासिल हुआ? मेरी तरफ से समन का और उसकी तरफ से गुलाम का मेरे तरफ नक्लो इंतकाल हुआ। वल जवाब, जवाब भी यानी क्या? यानी वो जो गुलाम को आजाद कर रहा है गोया मेरे इस्तिदा को, तमलीक को जवाब दे रहा है, यानी मेरी मिल्कियत बना रहा है गुलाम के ऊपर। अब ये मेरी मिल्कियत बनी कैसे? कहने फयुक़द्दर व युक़द्दर वुक़ूअहु क़ब्ल इत्क़े आनन मा, इस गुलाम के ऊपर जिसका मालिक मसलन ज़ैद है, उसके ऊपर मेरी मिल्कियत आनन मा हासिल हो जाएगी। जैसे ही आनन मा मिल्कियत हासिल हो जाएगी तो अब वो गुलाम जो आजाद कर रहा है वो बज़ाहिर वो आजाद कर रहा है, लेकिन मेरी मिल्कियत से वो गुलाम आजाद होगा, क्योंकि हमारे पास रवायत मौजूद है कि ला इत्का इल्ला फी मिल्क। वाज़ेह है? तो कहने की इसकी वजाहत जनाब अल्लामा हिल्ली ने किताब तज़किरा में किया है, और इस तरीके से किया है। एक मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ, तवज्जो करें। अगर मैं ज़ैद के पास गया, ज़ैद के पास गुलाम है, मेरी गर्दन के ऊपर ज़िहार का कफ़ारा है, मेरे पास गुलाम नहीं है मगर पैसा है, मैं ज़ैद को दे रहा हूँ 1 लाख और कह रहा हूँ कि जनाब अपने गुलाम को आप मेरी तरफ से आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि मेरी गर्दन पे कफ़ारा है, ये लीजिए 1 लाख। अगर उसने उस 1 लाख को कबूल कर लिया और गुलाम को आज़ाद किया, ये गुलाम का आज़ाद करना और पैसे का कबूल करना 2 मतलब बताता है। एक, जिस वक्त वो गुलाम को आज़ाद कर रहा है उस वक्त मेरे इस्तिदा को कबूल कर रहा है, और ये इस्तिदा को कबूल करना 2 मतलब चढ़ाता है। एक, गुलाम मेरा हुआ लम्हे भर के लिए, और गुलाम मेरी तरफ से आज़ाद हुआ। वो आज़ाद करने वाला ज़ैद है,
लेकिन चूंकि मैं पैसा दे चुका हूं और वो आजाद कर रहा है, वो मेरी नियाबत में उस माल को आजाद कर रहा है, मेरी मिल्कियत, मेरे गुलाम को वो आजाद कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा है वयुक़द्दरु वुक़ूअहु, यानी वुक़ूअ नक़्ल अब्द, ये अब्द को जो नक़्ल इंतकाल हो रहा है ये क़ब्ल अज़ इत्क़ आनन मा, ये वुक़ू हुआ है यानी गुलाम मेरी मिल्कियत में मुंतकिल हुआ है, आनन मा थोड़ी देर के लिए, फ़यकूनु हाज़ा, अब ये जो हाजा की ज़मीर पलटाइए, हाजा से मुराद ये गुलाम का आज़ाद करना मालिक की तरफ से। ये पहले मैंने क्या किया था, इस्तिदा किया था, पैसा दिया था और उसने अब उस गुलाम को आज़ाद करना शुरू किया है। फयकून हाजा, अब ये गुलाम का आज़ाद करना ज़ैद की तरफ से, बज़ाहिर ज़ैद इस अमल को अंजाम दे रहा है, लेकिन ये हाजा बैअन ज़िम्नियन, ये एक ज़िम्नी बै है, मुआमला हो रहा है, जिस मुआमले में अगर बै लफ्जी होता तो पहले बे तो कहिए फिर इश्तरे तो कहिए, वाज़े है। बै लफ्जी अगर होता तो पहले बे तो ईजाब पहले होता है, कबूल बाद में होता है। बाए कहे बे तो, मुश्तरी कहे कबिल तो, तब होगा या तमल्लक तो। और दूसरे एक ही मसलन अगर माजी का सेगा होना चाहिए, मुजारे का सेगा होना चाहिए, बालिगा, सारी शर्तें भी। ये अगर बै लफ्जी होता है, यहाँ पे क्या है, बै ज़िम्नी है। बै ज़िम्नी में वो सारी शर्तें जरूरी नहीं है जो बै असली में पाई जाती हैं, लिहाजा फयकून हाजा, बस ये अब्द का उसकी तरफ से आज़ाद करना और मेरा उसे पैसा देना, ये क्या कहलाएगा, बैअन ज़िम्नियन, एक ज़िम्नन मुआमला हो रहा है गुलाम के ऊपर। हालांकि क्या कहा है उसने, हालांकि सिर्फ ये कहा कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आज़ाद कर दिए, ये लीजिए पैसा, बै का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये बै ज़िम्नी होगा। ला यहताजु इला शुरूतिल मुक़र्ररते लिअक़दिल बै, बै के अक़्द के सेगे के लिए ईजाब और कबूल, मुक़द्दम और मुअख़्ख़र वगैरह वगैरह जो शर्तें लगाई गई हैं वो सब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं। अब आइए इस मतलब की तरफ कि हमारी तीसरी सूरत और चौथी सूरत मुआतात में क्या थी। तीसरी सूरत ये थी कि मैं इबाहे की नीयत कर रहा हूँ सर तरफ मुकाबिल को देने के लिए, मगर मुफ्त में नहीं, एवज के तौर पे कि वो मुझे तमलीक करे। और चौथी सूरत क्या थी कि मैं उसे इबाहा कर रहा हूँ, वो भी अपनी घड़ी मुझे इबाहा करे। वाज़े है, अबाह तो इधर से, अबाह तो उधर से भी। तो कह रहे कि ये जो अभी आपने तरीका बतलाया है, ये तरीका तो आतिक अब्दकानी में चलेगा, आतिक अब्दकानी में ये तरीका चलेगा, लेकिन वला शक का अन्नल मकसूद फी मा नहनु फी है, लेकिन जो हमारी महल्ले गुफ्तगू में मकसूद शय है वो क्या है, इबाहा करना है ना, सिर्फ इबाहा करना। ये मुआतात जो है सिवाय इबाहा के और कोई चीज़ का मुफीद नहीं है। और आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं, मिल्कियत की, गुलाम के आज़ाद करने की और नक़्ल इंतकाल की। यहाँ ना नक़्ल इंतकाल है, ना तमलीक है, ना मिल्कियत है, कुछ नहीं। वला शक का नल मकसूद फी मा नहनु फी है, फी मा नहनु फी है से मुराद सालिस और राबे में, सालिस में इबाहा बे एवज है और राबे में इबाहा बे इबाहा है मुकाबिल में। तो कहने कि यहाँ पे लैसा अल इज़्नु फी नक़्लिल माल इला नफ्सिही अव्वलन, यहाँ आप अबाहतुलका सामने वाले को कह रहे हैं, यहाँ कहाँ नक़्ल माल हो रहा है, यानी ऐसा तो नहीं है कि माल मुंतकिल हो पहले फिर मिल्कियत बनने के बाद वो उसको तसर्रुफ करे, अपनी मिल्कियत में सारे तसर्रुफात करे हत्ता मुतवक्किफ बरमिल, ऐसा नहीं। वलै फी मानहनु फी लैसा अल इज़्नु फी नक़्लिल माल इला नफ्सिही अव्वलन, यहाँ पे कायल जब ये कह रहा है, गुलाम में क्या है, आतिक अब्दकानी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नक़्ल इंतकाल माल का नहीं हो रहा है। वला फी नक़्ल समन इलैहि सानियन, देखिए उसमें क्या था, पहला तरीका कि जिसके जरिए से इसको सही किया जा सकता है, उसके तीन सूरतें थी। तीसरी सूरत में, पहली सूरत क्या थी, माल का मुंतकिल करना, माल के की दूसरी सूरत, यहाँ दूसरी सूरत थी, ये दूसरी सूरत थी। पहली सूरत में सिर्फ क्या था, पहली सूरत में तक बै इसकी तरफ से हो और फिर उसके बाद समन उसकी तरफ मुंतकिल हो। तो कहने कि यहाँ पे ना तो दूसरी सूरत है, यहाँ तकद्दम मुकद्दम व मुअक्खर कर दिया है, वाज़े है, ना तो ये इज़्ने नक़्ल माल है जो दूसरी सूरत थी, और ना ये पहली सूरत है कि बै हो और समन इसकी तरफ, समन अपने हिबा कर ले, ये भी नहीं है।
इज़्न लैसा अल इज़्नु फी नक़्लिल माल इला नफ़्सिही अव्वलन, माल अपनी तरफ मुंतकिल करे ना, जब माल अपनी तरफ मुंतकिल करेगा तब क्या होगा, तो बै अपनी तरफ से होगा। ये सूरत नहीं है, ये दूसरी सूरत थी, याद रहे। और उसके बाद आप पहली सूरत की बात कर रहे हैं, वला फी नक़्लि समन इलैहि सानियन, और ना ही ये समन अपनी तरफ मुंतकिल कर रहा है। यानी क्या, यानी पहले मैं उसे कहूं कि मेरे माल को बेचो, बेचने के बाद मेरे लिए बेचो, फिर समन को अपने लिए हिबा करो, ये भी नहीं है। वला नक़्लु समन इलैहि सानियन, वाज़ेह यहाँ तक। वला क़स्दु तमलीक बिल इबाहतिल मज़कूरा, और ये जो तीसरी सूरत थी कि मैं इंशाए तमलीक करूं, ये भी नहीं है। यहाँ पे इंशाए तमलीक भी नहीं, क्योंकि आप लफ्ज़ अबाहतो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ इबाहा है, अबाहतो लका जमी, ये जो अबाहतो कह रहे हैं यहाँ पे तमलीक तो इंशा तो नहीं कर रहे हैं। आपका ये कस्दी क्या है, इबाहा का है, तो कह रहे कि इबाहा और तमलीक एक साथ दोनों जमा नहीं हो सकते। उधर से वला कस्दुल मुखातब अत्तमल्लुक इंदल बै, और ना ही ये मुखातब जब उस माल को लेकर के जाकर के बेचेगा तो ये बेचना उसका तमल्लुक करना कहलाएगा तमलीक के मुकाबिल में। अगर तमलीक होती, अव्वलन तो तमलीक है नहीं, लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं कि तमलीक होती तो मुखातब उसको बै के वक्त तमल्लुक करे, ये भी ऐसा नहीं है। क्यों, इसलिए कि मुखातब का इंशा ए तमलीक के मुकाबिल में तमल्लुक करना जरूरी है। इंशा ए तमलीक जिस वक्त किया जा रहा है तो मुखातब का तमल्लुक करना जरूरी है। वला कस्दुल मुखातब अत्तमल्लुक इंदल बै, और ना ही ये बै की सूरत है कि आप इंशाए तमलीक करें, उधर से वो उसको कबूल कर ले। हत्ता यतहक्कक तमलीकुन ज़िम्नियुन मक़सूदुन लिल मुतकल्लिम वल मुखातब, ताकि आप ये कहें कि देखिए भाई तमलीक के ज़िम्नी हासिल हो गई, जो मुखातब और मुतकल्लिम के दरमियान गुफ्तगू हुई है आतिक अब्दकानी जैसा, वैसे ही यहाँ पे तमलीक के ज़िम्नी हासिल हो गई। ऐसा भी नहीं है। कमा काना मकसूदन, जैसा कि आतिक अब्दकानी में था, कमा काना मकसूदन वलौ इजमालन फी मसअलत आतिक अब्दकानी, वहां पे क्या था, आतिक हमने क्या कहा कि जिस वक्त मैं उसे पैसा दे करके ये कह रहा हूँ कि अपने गुलाम को आज़ाद कर दीजिए, और जब वो गुलाम को आज़ाद करेगा तो आननमा मेरी मिल्कियत बनेगी, और मेरी मिल्कियत बनने के बाद मेरा गुलाम जो है आज़ाद हुआ है, वो आदमी वसीला बन गया जिसका वो गुलाम था। वाज़े है। तो वहां पे मामला ज़िम्नी हुआ है, बै ज़िम्नी हुआ है। वो क्या, पैसा जैसे ही उसने कबूल किया, मुतवज्जे हैं, पैसा जैसे ही उसने कबूल किया, गोया उस गुलाम को उसने मुझे बेच दिया, और जब गुलाम को बेच दिया तो गुलाम हो गया मेरी प्रॉपर्टी। अब जो ज़ैद जो गुलाम का मालिक था वो गुलाम को आज़ाद करेगा। ये गुलाम का आज़ाद करना उस मुआमले का कबूल करना है, मेरी मिल्कियत गुलाम के ऊपर कबूल करना कहलाएगी। वाज़ेह हुई बात या नहीं। जिस वक्त वो पैसे को कबूल करके गुलाम को आज़ाद करना चाह रहा, आतिक अंता हुर्रुन लिवजहिल्लाह कह रहा है, ये उस मुआमले के कबूल कर रहा है जो मैं पैसा के जरिए से कर चुका हूँ। गोया वो माल गुलाम को मेरी मिल्कियत बना करके नियाबतन मेरी वो गुलाम को आज़ाद कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अबाहतो है। जब अबाहतो का है और उसने जा करके उस माल के ऊपर तसर्रुफ मालिकाना शुरू कर दिया, मुखातब ने माल के ऊपर तसर्रुफ मालिकाना जो शुरू कर दिया, यहाँ पे सिर्फ अबाहतो है, ना तमलीक के ज़िम्नी है कि आप उसे इस्तेमाल करने को मिल्कियत समझें। कमा काना मकसूदन वलौ इजमालन फी मसलत आतिक अब्दका अन्नी, वहां पे कम से कम इजमालन बै ज़िम्नी था, यहाँ तो बै भी नहीं है, यहाँ पे तमलीक के ज़िम्नी भी नहीं है कि आप उसके तसर्रुफ करने की सूरत को आप उसे मिल्कियत समझें। वलिज़ा अद्दल आम्मा वल खासा मिनल उसूलियीन, सारे उसूलियीन चाहे वो सुन्नियों के हों चाहे शियों के हों, उन्होंने दलालत हाज़ल कलाम अला तमलीक मिन दलालतिल इक्तिज़ा, इस आतिक अब्दका अन्नी में सारे उलमा ने, सुन्नियों के भी शियों के भी, ये कहा कि ये दलालत इक्तिज़ाई है। दलालत की किस्मों में से एक दलालत क्या है,
आतिक अब्द का अन्नी दलालत कर रहा है, किस चीज के ऊपर दलालत कर रहा है? मिल्कियत के ऊपर, तमलीक के ऊपर, गुलाम की आजाद करने की नियाबत के ऊपर। दलालत इक्तजा क्या है पहले पढ़ा जा चुका है, दलालत इक्तजा खुद यहाँ पे वजाहत कर रहे हैं। तमलीक के ऊपर दलालत करे, किसकी तमलीक? मैंने पैसा दिया है जैद को कि अपने गुलाम को आजाद करो, मेरी गर्दन पे ज़िहार का कफारा है। ये जो मैंने पैसा दिया और उसने पैसे को कबूल कर लिया, ये गोया तमलीक ज़िम्नी कर रहा है गुलाम को, मैं मुआमला कर रहा हूँ और उस गुलाम को तमलीक ज़िम्नी कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए शरीयत में किसी का गुलाम कोई दूसरा आदमी आज़ाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ला इत्का इल्ला फी मिल्क है। और दूसरी तरफ से ये जो आप पैसा दे रहे हैं उसको गुलाम आजाद करने की जो बात कह रहे हैं, ये जब उसका गुलाम है तो वो आजाद करेगा, आप कैसे आजाद कर रहे हैं? करें हाँ, यहाँ पे जैसे वस अल करिया में अक्ल कह रही है कि दरो दीवार से सवाल नहीं किया जा सकता, सवाल अहले करिया से किया है। यहाँ पे अहल जो है पोशीदा है, सब जानते हैं, अक्लन यह है। इसी तरीके से आतिक अब्द का अन्नी में भी तवज्जो, इसी तरह से आतिक अब्द का अन्नी में भी एक चीज पोशीदा है, वो ये है कि मुसलमान किसी दूसरे के गुलाम को नहीं बेच सकते जब तक कि उनकी मिल्कियत ना हो जाए। लिहाजा आतिक अब्द का अन्नी मिल्कियत आननमाई, पैसा देने वाले की मिल्कियत के ऊपर दलालत कर रहा है और फिर वो गुलाम उसकी मिल्कियत से आजाद होगा। कमा काना वलजा अद्दा अल आम्मा वल खासा मिनल उसूलियीन दलालत हाजल कलाम, हाजल कलाम यानी कौन? आतिक अब्द का अन्नी की, इसकी दलालत है किसके ऊपर? मिल्कियत के ऊपर। मगर ये मिल्कियत के ऊपर दलालत कहाँ से आई है? मिन दलालतिल इक्तिजा अल्लती अर्रफूहा, एक दलालत इक्तिजा पाई जाती है जिसकी तारीफ उलमा ने ये की है बेअन्नहा, ये दलालत इक्तिजा क्या है? दलालतुन मक़सूदतुन लिल मुतकल्लिम ततवक्कफ़ु सिहतुल कलाम अक़लन व शरअन अलैहि, जिस दलालत में मकसूद मुतकल्लिम पर दलालत करने के लिए कलाम की सेहत मौकूफ होती है उस शय के ऊपर जो हस्फ है, उस कलाम के ऊपर कि जो महजूफ किया गया, जिसका होना जरूरी है। यानी कि दलालत इक्तिजा की तारीफ ये की है, ये वो ऐसी दलालत है जो मुतकल्लिम के मकसूद पर दलालत करती है, मगर कलाम मुतकल्लिम सही होने के लिए मौकूफ है उस कलाम के ऊपर, उस शय के ऊपर कि जो हस्फ है, हाला वो सेहत कलाम अक़लन मुतवक्किफ हो या शरअन मुतवक्किफ हो अलैहि, उस कलमे के ऊपर, यानी जो चीज जो दलालत के तौर पर माना गया है। मिसाल फमस्सलू लिल अक़ली दलालत इक्तिज़ाए अक़ली की मिसाल उलमा ने ये दी है बेक़ौलिही तआला वस्अलिल क़रिया। सारे उक़लाए आलम ये जानते हैं क़रिया दरो दीवार, छत, घर वगैरह का नाम है, दरो दीवार से सवाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा वस्अलिल क़रिया बोलने वाला जुमला, जो आदमी मुतकल्लिम बोल रहा है वो ये समझ रहा है कि मैं सवाल क़रिया से करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला मुखातब भी समझ रहा है कि दरो दीवार से नहीं पूछना है, यहाँ पे क़रिया के लोगों से सवाल करना मकसूद है। यहाँ पे इस अहल जो है पोशीदा है, वाज़ेह है। इसी तरीके से वली शरई बिहाज़ल मिसाल व इबारत इस तरह से वमस्सलू लिल अक़ली बिक़ौलिही ताला वमस्सलू लिश्शरई, दलालत इक्तिज़ाए शरई क्या है? दलालत इक्तिज़ाए शरई ये है, इसी मिसाल को दिया है जो मिसाल हमने अपने सामने पेश किया। वो क्या है? आतिक अब्द का अन्नी, ये जुमला बोल रहा है, तवज्जो, ये जुमला बोल रहा है कि जब गुलाम दूसरे का है तो कोई आदमी कैसे उस गुलाम को आज़ाद कर सकता है। वहाँ पे इस मिसाल को दे करके ये कहा गया कि देखिए जिस वक्त आप पैसा दे रहे हैं ज़ैद को और आतिक अब्द का अन्नी कर, अब्द का तुम्हारा गुलाम, उस गुलाम को आजाद करना है और आजाद होना है मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से आजाद हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी मिल्कियत नहीं है गुलाम। इसका जवाब ये है कि यहाँ पर दलालत इक्तिज़ा पाई जाती है। शरई दलालत इक्तिज़ा वो ये है कि वो आननमा मिल्कियत मेरी गुलाम के ऊपर बनाएगा और वो गुलाम मेरी तरफ से आजाद होगा। वली शरीनी वमस्सलू
للشرعی بہذا المثال، اسی مثال کو انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی ملکیت آننمائی۔ ومن المعلوم بحکم الفرض ان المقصود فیما نحن فیہ لیس الا مجرد اباحہ۔ لیکن یہ تینوں طریقے جو آپ نے بیان کیے شروع میں، اور یہ جو بھی مثال دی ہے، اس مثال میں کوئی ایک بھی ہمارے محل گفتگو میں فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ مال کو میں جو دے رہا ہوں چپ چاپ سے، وہ صرف اباحت التصرف کر رہا ہوں، نہ نقل مال ہے، نہ انشاء تملیک ہے، نہ بے ہے میری طرف سے پھر ہبہ کے طور پر دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا ومن المعلوم بحکم الفرض، ہمارا محل گفتگو جو ہے وہ یہ ہے ان المقصود فیما نحن فیہ، جو اباحت التصرف صرف ہے، لیس الا مجرد الاباحہ۔ لہذا یہ تین طریقے جو پہلے طریقے کے طور پہ آپ نے پیش کیے ہیں، کوئی ایک بھی یہاں نہیں چلے گا۔ اس لیے اباحہ کے مقابل میں ولو عوض کا قصد کیا ہو، سارے تصرفات اس کو مجاز نہیں قرار دیتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔